नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिक को समझा था और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे वर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72। आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं और उन नंबर्स का जो भी सम आएगा वो यहां पर 72 आएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द लार्जर एंड द इफ द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द लार्जर एंड ट्वाइस द स्मॉलर इज 56। आपके पास जो भी नंबर आएगा उसमें से जो भी लार्जर होगा उस लार्जर का 3 टाइम्स करने पर और जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसका ट्वाइस करने पर, डबल करने पर। तो आप जब लार्जर का थ्राइस, लार्जर का 3 टाइम्स कर देंगे और स्मॉलर का ट्वाइस, डबल कर देंगे, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो आपको 56 मिलेगा। तो फाइंड द नंबर्स, तो बताइए नंबर क्या होगा। अब समझिए ध्यान से, आपके पास टू नंबर्स का सम 72 है, पहले हमें ये पता चला। उसके बाद सेकेंड लाइन में लिखा है कि जो भी आपके सामने नंबर आएगा उसमें से बड़े वाले नंबर का थ्राइस करने पर और छोटे वाले नंबर का ट्वाइस करने पर आप जो भी डिफरेंस लेंगे वो डिफरेंस 56 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ नंबर तो है लेकिन एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, आपने लेट करा x इज द लार्जर नंबर, आपके पास जो x है वो लार्जर नंबर है, एंड y इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड y इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये आपको समझ आया। अब अगर कोई यहाँ पे बोलेगा कि सर आप y को भी लार्जर ले सकते हैं, x को भी स्मॉलेस्ट, तो हाँ ले सकते हैं। आगे चल के जैसे मान लीजिए हमारे दो ऑप्शन आएंगे, मतलब एक आंसर मिलेगा कि x 2 आ गया, y 5 आ गया, मतलब वो नंबर 2 और 5 है। तो जब अगर हम इसको चेंज कर देंगे, x को स्मॉलेस्ट ले लेंगे, y को लार्जर ले लेंगे, तो भी हमारा आंसर आएगा 2 और 5 ही, बस वो इंटरचेंज हो जाएगा, पहले 5 होगा और फिर 2 होगा। आपको दो नंबर चाहिए, वो नंबर चाहे 2 + 5 7 हो या 5 + 2 7 हो, क्या फर्क पड़ता है। ये आपको समझ आया। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले लेट करा कि लेट x इज लार्जर नंबर एंड y इज द स्मॉलेस्ट नंबर। x लार्जर है और y स्मॉलेस्ट है। तो सबसे फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72। मतलब जब आप यहां पर x और y का प्लस करोगे, जब आप लोग x + y करोगे तो आपको रिजल्ट 72 मिलेगा। ये समझ आया। और सेकंड लाइन में है कि लार्जर का थ्राइस एंड स्मॉलर के ट्वाइस का डिफरेंस। लार्जर का थ्राइस, स्मॉलर के ट्वाइस का डिफरेंस, मतलब लार्जर था आपके पास x, तो x का 3 मतलब 3x, और स्मॉलेस्ट का ट्वाइस मतलब 2y, और इसके बीच का डिफरेंस मतलब माइनस इज इक्वल टू 56। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन ही आ गई। ये समझ आया। लार्जर का थ्राइस मतलब 3x, स्मॉलर का ट्वाइस मतलब 2y, उसके बीच का डिफरेंस मतलब माइनस, और वो रिजल्ट आ गया 56। क्या आपको ये समझ आया। अब यहां पर हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था कि आप एक जगह से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसे उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इस बार यहां पे y की वैल्यू निकालूंगा। समझ, लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं प्रीवियस वीडियो में वहां पर x की निकाली थी, यहां पर हम y की वैल्यू निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने y फाइंड करा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 72 और ये प्लस x इस तरफ आके माइनस x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये वाली इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो y इज इक्वल टू 72 माइनस x आया, आपने इसे फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करिए। मतलब कुछ इस तरीके से, ये 3x तो सेम रहेगा, माइनस का 2, जहां जहां y लिखा है वहां वहां 72 माइनस x, और ये फाइनली इज इक्वल टू 56। अब ये हो जाएगा यहां पे 3x, 72 की 2 में करेंगे 144, माइनस 2 की माइनस x में करेंगे प्लस का 2x, और ये इज इक्वल टू 56। क्या आपको ये समझ आया। अब 3x और 2x आपका हो गया 5x, और ये माइनस का 144 इस तरफ जाके प्लस, मतलब 56 प्लस 144। तो ये आ गया आपका 5x इज इक्वल टू
144 में 56 को प्लस करिए तो आपका ये आ जाएगा 0, ये फिर से आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 2। तो फाइनली 200 आ गया। x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5, जिसका मतलब 5 4 जा 20, तो 40 आपका x की वैल्यू आ गया। उसके बाद आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। आप इस x की वैल्यू को उठाकर अपनी इक्वेशन में पुट करिए जो आपने जो आपने वैल्यू को स्टार्टिंग में फाइंड करा था। जैसे क्या, पुट y इज इक्वल टू, ये सब लिख लेना कि ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन वहां पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 72 माइनस 40, जिसका मतलब y इज इक्वल टू आ गया 32। ये आपको समझ आया। तो आपका जो नंबर होगा वो 40 होगा और 32 होगा। 40 आपका लार्जेस्ट है और 32 आपका स्मॉलेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन में यहां पर y को लार्जर लेते तो आपकी y की वैल्यू 32 नहीं आती, y की वैल्यू 40 आ जाती, काम एक ही होता। और अगर आप x को स्मॉलेस्ट लेते तो वही होता। ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपका, अनुराग वेंट टू मार्केट टू परचेज पेंसिल्स एंड पेन्स। अनुराग मार्केट गया और उसने वहां पर क्या करा, परचेज करा पेंसिल को और पेन्स को। क्वेश्चन आपका रियल यहां से स्टार्ट होता है। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 रुपीज, और वन पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। इफ ही स्पेंड 60 रुपीज ऑन 14 आइटम्स। अगर उसने क्या करा, 14 आइटम्स को परचेज करा और 14 आइटम्स को परचेज करने के बाद 60 रुपीज स्पेंड मतलब खर्च करा। हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स ही परचेज। तो बताइए उसने कितना पेन और पेंसिल को यहां पर खरीदा। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा। अनुराग वेंट टू मार्केट टू परचेज पेंसिल एंड पेन्स, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 रुपीज। इसको समझिएगा। आपके पास इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है पेन और फिर है आपके सामने पेंसिल, या पहले पेंसिल या पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लेट करा यहां पर, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। मैंने लेट करा यहां पर। अब मैं जगह जगह पेन और पेंसिल तो लिखूंगा नहीं, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम दूंगा मैं लेट करूंगा पेन इज इक्वल टू एक्स एंड पेंसिल इज इक्वल टू वाई, पेंसिल इज इक्वल टू वाई और पेन इज इक्वल टू एक्स। यहां पर कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखिए, तो जो कॉस्ट है वन पेंसिल की वो 3 रुपीज है और वन पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जो भी पेंसिल है वो 3 रुपीज की परचेज कर रहे हैं ईच पेंसिल, और पेन जो है वो एक पेन 5 रुपीज का है। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। इफ ही स्पेंड 60 रुपीज ऑन 14 आइटम्स, उसने 14 आइटम्स को परचेज करा और यहां पर 60 रुपीज को खर्च करा। आप समझिए, मान लीजिए मैंने 14 आइटम्स लिया, तो वो 14 आइटम्स में हो सकता है कि 10 पेन हो, बाकी 4 पेंसिल हो। 14 आइटम्स में हो सकता है कि 7 पेंसिल हो, 7 पेन हो। 14 आइटम्स में हो सकता है कि 1 पेंसिल हो, 13 पेन हो। 14 आइटम्स में हो सकता है सारे की सारी पेंसिल हो, पेन एक भी ना हो। 14 आइटम्स में हो सकता है 8 पेंसिल हो, 6 पेन हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन आपने जितने भी पेन और पेंसिल लिए होंगे उनको सम करने पर आंसर 14 ही आएगा। जैसे 7 पेन 7 पेंसिल तो प्लस करने पर 14, 8 पेन 6 पेंसिल तो प्लस करने पर 14, 5 पेन 9 पेंसिल तो प्लस करने पर 14, 10 पेन 4 पेंसिल तो प्लस करने पर 14। आपने जितने भी आइटम्स परचेज करे होंगे उन सारे आइटम्स को परचेज करने के बाद आपका जो भी कॉस्ट आए, जितना भी टोटल मिलेगा वो 14 आइटम्स मिलेगा। अब यहां पर पेन को मैंने x नाम दिया है और पेंसिल को y नाम दिया है। इसका मतलब जब मैं पेन और पेंसिल को प्लस करूंगा, मैंने जितने भी क्वांटिटी पेन लिए हैं और जितनी भी क्वांटिटी पेंसिल ली है, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे 14 मिलेगा। क्या ये बात समझ आई आपको? ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है, सेकंड की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड में हम लोग इस कॉस्ट का यूज करेंगे, क्या कि जो कॉस्ट है वन पेंसिल की वो 3 रुपीज है और जो कॉस्ट है वन पेन का वो 5 रुपीज है। अब उसने यहां पर जितनी भी पेन और पेंसिल लिए हुए हैं उन सबको अगर मैं कॉम्बिनेशन एक बना के प्लस करूंगा तो टोटल 60 रुपीज मैंने खर्च किया। मतलब ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने पेन लिया
सबसे फर्स्ट डे हमने क्या क्वेश्चन करा था, याद करिए क्वेश्चन हमने सबसे फर्स्ट डे क्या करा था कि मैंने एप्पल लिया 5 किलोग्राम और मैंने ऑरेंज लिया 7 किलोग्राम। सबसे फर्स्ट डे आपको नहीं याद है तो मैं एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। और वरना बहुत सिंपल है कि आपके पास जैसे यही करते हैं, उस वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं, सिर्फ यही करते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है। यहां पर पेंसिल का नाम हमने वाई दिया है। इसका मतलब मैं जितने भी पेंसिल खरीदूंगा उसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल पेंसिल का कॉस्ट आ जाएगा। एक बार और, मान लीजिए मैंने 10 पेंसिल खरीदी, तो 10 पेंसिल में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब 30 रुपीज का मैंने यहां पर पेंसिल खरीदा है। क्या आपको यह समझ आया? एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 रुपीज। और वन पेन का कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज है। मान लीजिए मैंने 20 पेन खरीदे, तो 20 पेन में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो पेन है उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो वही यहां पे मैंने जितने भी पेन खरीदे होंगे, पेन का नाम एक्स दिया है, तो वो सारे के सारे पेन जो है मैंने यहां पर 5 रुपीज के हिसाब से खरीदे हैं। मतलब जितने भी पेन है अगर मैं उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पेन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ आया? प्लस मैंने जितनी भी पेंसिल खरीदी है अगर मैं उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पेंसिल की भी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैंने पेंसिल की टोटल कॉस्ट और पेन की टोटल कॉस्ट और पेंसिल की टोटल कॉस्ट का सम करा तो मुझे यहां पर 60 मिलेगा। इसका मतलब ये यहां पर 60 के इक्वल आ जाएगा। एक बार और समझो भाई, मैंने सबसे पहले पेन परचेज करा, अब मैंने यहां पर एक्स पेन लिए, समझ रहे हो? तो उस एक्स में अगर मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास पेन का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसके साथ मैंने यहां पर वाई पेंसिल ली है, समझ रहे हो? जितनी भी पेंसिल मैंने यहां पर ली है उस पेंसिल में मैंने अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, इसका मतलब मेरे पास पेंसिल का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और ये दोनों कॉस्ट का सम करने पर कितने रुपीज आते हैं? 16। क्योंकि इफ ही स्पेंड 60 रुपीज, उसने टोटल 60 रुपीज स्पेंड करा था, तो प्लस का इज इक्वल टू 16। क्या ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आई? अब दोबारा यहां पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक जगह से वैल्यू निकालिए, दूसरी जगह पुट करिए। देखिए आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इस बार x निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 14, ये प्लस y इस तरफ आके माइनस y। अब ये x इज इक्वल टू 14 माइनस y को आप यहां पुट करिए। आप लोग अपने आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5x। और यहां पर जो x है उसका अमाउंट है यहां पर 14 माइनस का y और प्लस का ये 3y आपका सेम टू सेम, प्लस का 3y आपका सेम टू सेम, और ये इज इक्वल टू है यहां पर 60 के। मैंने क्या करा, यहां से x की वैल्यू निकाला, ये प्लस y इस तरफ आके माइनस, इसको उठाकर मैंने यहां पुट करा, तो 5 सेम टू सेम, x की जगह 14 माइनस y, ये वाला प्लस का 3y और ये इज इक्वल टू 16। अब इसको देखिए, 40 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आपका 70 आएगा। 14 5 जा 70, ये हो गया माइनस का 5y, ये हो गया प्लस का 3y और ये हो गया इज इक्वल टू 60। ये प्लस 70 इस तरफ जाके माइनस, माइनस 5 में से 3 गया, माइनस का 2y इज इक्वल टू 60 माइनस का 70। अब माइनस 2y इज इक्वल टू आपका यहां पर आ गया, अगर आप 60 में से 70 रिड्यूस करेंगे तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब इस y इज इक्वल टू 5 को अगर आप यहां उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 5, और 14 में से 5 गया तो 9 आपका x आ गया। x को हमने पेन नाम दिया था, y को हमने पेंसिल नाम दिया था। इसका मतलब हमने यहां पर जो पेन खरीदे हैं वो 9 पेन खरीदे हैं, और जो पेंसिल है उसको हमने यहां पर 5 खरीदा है। मतलब 5 पेंसिल ली है मैंने और 9 पेन लिए हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए मैन अर्न्स 600 रुपीज पर मंथ मोर देन हिज वाइफ।
मतलब आपके पास एक आदमी है, वो आदमी क्या करता है, 600 रुपीज ज्यादा अर्न करता है अपनी वाइफ के कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर उसकी वाइफ एक्स रुपीज अर्न करती होगी तो वो मैन जो है वो एक्स प्लस 600 करता होगा, क्योंकि जितना वाइफ परचेज अर्न करेगी उसका 600 मोर देन, उसमें 600 ऐड कर दो, हस्बैंड का आ जाएगा। 1/10 ऑफ मेंस सैलरी, मतलब जो भी मेंस की सैलरी है, जो भी उस आदमी की सैलरी है, अगर आप उसका 1/10 करेंगे, एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी, और जो भी वो औरत है अगर आप उसका 1/6 करेंगे तो अमाउंट टू रुपीज 1500, तो वो टोटल 1500 रुपीज निकल कर आएगा। मतलब मैन की जो भी सैलरी है आप उसका 1/10 कर दीजिए, 1/10 कर दीजिए। जो भी वुमेन है उसकी जो भी सैलरी है आप उसका 1/6, आप उसका 1/6 कर दीजिए। तो ये टोटल कॉस्ट आपके सामने, टोटल अमाउंट आपके सामने 1500 आता है, विच इज सेव्ड एवरी मंथ, जो कि हर महीने बचाया जाता है। मतलब वो आदमी और वो वाइफ अपनी सैलरी का 1/10 और 1/6 हर महीने सेव्ड करती है, जो कि 1500 रुपीज है। तो फाइंड देयर इनकम्स, तो बताइए उनकी इनकम्स क्या है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन में दो बात हो रही है कि एक मेंस की सैलरी है और एक वाइफ्स की सैलरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले लेट करेंगे कि जो मैन है, मेंस, उस मेंस की जो सैलरी है वो आपके सामने एक्स रुपीज है, और जो वाइफ है उस वाइफ की जो सैलरी है वो आपके सामने यहां पर वाई रुपीज है। ये आपको समझ आया, एक्स रुपीज और वाई रुपीज। अब वो आदमी जो है वो औरत के मुकाबले 600, अपनी वाइफ के कंपैरिजन में 600 रुपीज ज्यादा अर्न करता है। मतलब अगर वाइफ वाई रुपीज अर्न कर रही है तो वो जो मैन होगा वो एक्स अर्न कर रहा है, और वो एक्स किसके इक्वल होगा, जब आप वाई में 600 ऐड कर दोगे। एक बार और, वाइफ की जो सैलरी है वाई, अगर आपने उसमें 600 ऐड कर दिया तो आपको x मिल जाएगा, और x क्या है, x उस मैन की सैलरी है, उस आदमी की सैलरी है। ये आपको समझ आया। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 600, और उसके बाद यहां पे 1/10 ऑफ मैन्स सैलरी, मतलब आदमी की सैलरी है x, तो उसका 1/10 मतलब x/10, एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी, मतलब वाइफ की सैलरी है y, तो उस y का 1/6 मतलब 1/6। ये आपको समझ आया भाई। जो मैन सैलरी है, मैन की, आदमी की, उसकी एक्स है तो उसका 1/10 मतलब x/10। जो वाइफ है उसकी सैलरी y है तो उसका 1/6 मतलब y/6। ये टोटल अमाउंट आपके सामने 1500 रुपीज है, तो इज इक्वल टू 1500। क्या आपको ये भी समझ आया, इज इक्वल टू 1500। यहां पर कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों इक्वेशन आपके सामने बन चुकी हैं, इसे सॉल्व करना है, लेकिन इक्वेशन एक बार और समझेंगे। ए मैन अर्न्स 600 रुपीज पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। अगर वाइफ यहां पर वाई रुपीज अर्न करती है तो मैन जो होगा वाई प्लस 600 मतलब एक्स, क्योंकि मैन का हमने एक्स नाम दिया है तो एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 1/10 मैन का और 1/6 वाइफ का, टोटल 1500 है, तो x/10 प्लस y/6 टोटल 1500 है। दोनों इक्वेशन आपके सामने जनरेट हो चुकी हैं, इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहां से x की वैल्यू ऑलरेडी ही y प्लस 600 आ चुकी है, जिसका नाम फर्स्ट दिया, इसका नाम सेकंड दिया। इस x की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये मिल जाएगा आपको y प्लस, लिख दीजिएगा पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो x मिल जाएगा आपको y प्लस 600 डिवाइडेड बाय 10, और यहां पर आपको प्लस का y/6, और ये इज इक्वल टू 1500। ये आपको समझ आया। अब ये 10 को दोनों के पास ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा y/10, यहां पर प्लस का 600/10 और प्लस का y/6, और इज इक्वल टू 1500। ये भी आपको समझ आया। ये कैंसिल करेंगे, 60 आ जाएगा, और ये प्लस 60 इस तरफ जाके माइनस। यहां पे 10 और 6 का एलसीएम लीजिए, y/10 और y/6 को सॉल्व करना है, तो 10 और 6 का एलसीएम लीजिए, आई थिंक आपको 30 मिलेगा। अब इस 30 को डिवाइड करा 10 से, 3 मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई y में करा तो 3y, प्लस 30 को डिवाइड करा 6 से 5 मिलेगा, 5 की मल्टीप्लाई y में करी
तो 5y इज इक्वल टू 1500 और ये प्लस का 60 इस तरफ आके माइनस का। अब उसके बाद 3y और 5y आपका 8y हो गया। तो 8y अपॉन 30 इज इक्वल टू 1500 में से 60 रिड्यूस करो तो 1440। इसको शायद 8 से कैंसिल करिए, ये 8 से शायद कैंसिल हो जाए, तो यहां पर आपका आई थिंक मिलेगा, अगर कैंसिल होगा तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 और 8 0 मा 0। तो 30 की मल्टीप्लाई 18 में करिए, 18 3 जा 54 और ये 0 0। तो वाइफ की जो सैलरी है वाई वो कितनी आ गई, वो 5400 या फिर 5400 आ गई। मैन की निकालने के लिए आप इसमें 600 ऐड कर दो। तो x इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5400 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x आपके पास आ जाएगा 5400 और ये वाला प्लस का 600, और जब आप 5400 में 600 को प्लस करोगे तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 6000। मतलब उस मैन की सैलरी 6000 है और उस वाइफ की सैलरी 5400 है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब उसके जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है उसके, उनके जो भी 2 बच्चे हैं उनके सम के एज के मुकाबले। जैसे मान लीजिए फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स है जो भी बच्चों की एज है उसके सम के बाद। आफ्टर 5 years, अभी समझाऊंगा, और आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब 5 साल बाद जो होगी उसकी एज जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगी दोनों बच्चों की सम के एज के बाद, एज में। फाइंड द एज ऑफ फादर। क्वेश्चन को ग्राफिकली समझेंगे, यहां पर ऐसे समझ नहीं आया, दोबारा देखिए। जैसे मान लीजिए ये फादर है और यहां पर आपके पास 2 सन है, एक है सन 1 और एक है यहां पर सन 2। आप समझ रहे हैं? तो फादर की एज हमें नहीं पता, हमने क्या करा, फादर की एज को एक्स लेट कर लिया। एट प्रेजेंट आज के टाइम में फादर की एज एक्स है, आप समझ रहे हो? तो फादर्स एज इज 3 टाइम्स द, इस चीज को ध्यान समझिए, द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उनके दोनों बच्चों की जो भी एज होगी, जो भी उम्र होगी, उसका सम। मतलब जैसे मान लीजिए सन की एज आज 4 ईयर है, 4 साल है, और सन 2 की एज आज 9 साल है। समझ रहे हो? ये 4 साल का है, 9 साल का है, तो दोनों का सम मतलब 4 + 9 13। समझ रहे हो? तो इस 13 का 3 टाइम्स मतलब 39। समझ रहे हो? वैसे यहां पर सन की एज मतलब सन फर्स्ट और सन सेकंड, उनकी जो भी एज आएगी, उसकी जो भी एज आएगी उसका सम करना है। अब यहां पर उनकी जो भी एज होगी मैंने उसका सिर्फ एक नाम दिया क्योंकि उसने बोला है ना कि दोनों बच्चों की एज का सम, तो बाकी मुझे दोनों बच्चों की अलग अलग एज क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा, बस मेरे को सम चाहिए। तो मैंने लेट करा कि सन फर्स्ट और सन सेकंड का जो एज है उसका जो भी सम आएगा वो आपके पास वाई आएगा। ये समझ आया भाई? मुझे यहां पर सम चाहिए। मान लीजिए ये 10 साल का है, ये 20 साल का है, तो 10 + 20 सिर्फ 30 चाहिए, 10 और 20 नहीं चाहिए। अगर ये 10 साल का है, ये 50 साल का है, तो 10 + 50 सिर्फ 60 चाहिए, 10 और 50 नहीं चाहिए। ये समझ आया? और फिर आफ्टर 5 years, आज से 5 साल बाद, हिज एज, उनकी जो एज होगी, विल बी ट्वाइस, वो डबल हो जाएगी, द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। अगर ये आज x साल के हैं तो 5 साल बाद ये x + 5 हो जाएंगे, मतलब 5 और ऐड कर दो। अगर आज फादर 10 साल के हैं तो 5 साल बाद 10 + 5 15 ईयर्स के हो जाएंगे। और सन फर्स्ट और सन सेकंड के बारे में ध्यान से समझना। यहां पर मैंने लेट करा, इसको मैं एक नंबर की हेल्प से समझाऊंगा क्योंकि नंबर की हेल्प से आपको काफी ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिएगा, मैंने लेट करा था कि जो मेरा सन फर्स्ट है वो सन फर्स्ट की एज 9 साल है या 4 साल मैंने लेट करा था, चलिए 4 ले लेते हैं, और जो सन 2 है वो आपके पास यहाँ 9 साल का है।
तो y, ये जो y है वो 4 + 9 आया था, ये जो y है वो आपका 4 + 9 है, दोनों की सम का एज, समझ रहे हो, दोनों की एज का सम 4 + 9 y आ गया था। क्लियर है यहां पे? तो 5 साल बाद जो सन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 + 5, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर सन फर्स्ट जो होगा वो 4 + 5 का हो जाएगा, और जो सन सेकंड होगा वो यहां पर 9 + 5 का हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? भाई आज जो है सन फर्स्ट, पहला जो लड़का है वो 4 साल का है और दूसरा जो है वो 9 साल का है। तो आज से 5 साल बाद पहला जो होगा वो 4 + 5 ईयर का हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वो 9 + 5 ईयर का हो जाएगा। ये भी आपको समझ आया? तो अब यहां पर इनका सम करना है, क्योंकि सेकंड वाले में भी ट्वाइस, फादर की जो एज है वो ट्वाइस है, वो डबल है। द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब सेकंड वाले में भी 5 साल बाद भी हमें क्या करना है? इसकी एज का सम करना है। तो सम करेंगे तो 4 + 9 और 5 + 5, सम करेंगे तो 4 + 9 + 5 और फिर से +5। तो 4 + 9 को हमने क्या नाम दिया था? y नाम दिया था। आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा y, और 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10। ये काफी इंपॉर्टेंट था। 4 + 9 y हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। एक बार और समझिए, एक बार और यहां लिख देता हूं, एक बार और समझिएगा। मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, इनकी एज को चेंज कर देता हूं। एज चेंज करने का मतलब इस तरीके से, जैसे मान लीजिए जो सन फर्स्ट है वो आज यहां पर 10 साल का है, और जो सन सेकंड है वो यहां पर 15 साल का है। तो जो दोनों की सम का एज है, दोनों बच्चों की एज का सम, दोनों बच्चों की एज का सम जो है वो यहां पर मैंने उसका नाम y दिया था। तो 10 + 15 = मैंने y लेट करा। तो जो सन फर्स्ट होगा वो आज से 5 साल बाद 10 + 5 10 + 5 ईयर का हो जाएगा, और जो सन 2 होगा वो आज से 5 साल बाद 15 + 5 ईयर का हो जाएगा। तो फिर से मेरे को सम ऑफ एज चाहिए, तो इसका प्लस करूंगा, मतलब 10 + 15 + 5 + 5, और 10 + 15 का नाम मैंने यहां पर y दिया था। इसका मतलब y, और ये 5 और 5 10। क्या आपको ये समझ आया? तो इसका मतलब आज से 5 साल बाद जो उन दोनों की बच्चों का एज का सम होगा वो y + 10 हो जाएगा। यस और नो? ओके। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी कि एट प्रेजेंट फादर्स की एज 3 टाइम्स है, मतलब प्रेजेंट वाली कंडीशन में फादर की एज 3 टाइम्स है सन के मुकाबले, जो सन की एज है, मतलब जो x है वो आपका 3y है। अब तो आपका बनाना आसान है कि एट प्रेजेंट फादर जो है वो 3 टाइम्स है सन के कंपैरिजन में, मतलब x = 3y। और उसके बाद आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस, डबल हो जाएंगे सम ऑफ एज के। तो 5 साल बाद फादर x + 5 के हो गए और सन y + 10 के हो गए। तो 5 साल बाद मतलब x + 5 जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगा सन का, सन मतलब y + 10 के। भाई एट प्रेजेंट फादर जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब एट प्रेजेंट x जो है वो 3y है, और आफ्टर 5 ईयर फादर इज ट्वाइस, मतलब x + 5, क्योंकि फादर x + 5 है और सन y + 10 है। तो x + 5 = ट्वाइस ऑफ y + 10। क्या आपको ये समझ आया? अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। इसे रफ करेंगे ऊपर वाला। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। तो आप x की वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर उठा के पुट करिए, तो क्या मिलेगा लिख लीजिएगा, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह 3y, जहां जहां x वहां वहां 3y, तो ये हो जाएगा 3y, क्योंकि x था तो 3y प्लस का 5 = ट्वाइस ऑफ y + 10। ये हो जाएगा यहाँ पे 3y + 5 = 2y, और 10 2 जा 20। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3y, ये प्लस 2y इस तरफ आके -2y, और ये +5 उस तरफ जाके -5। 3y में से 2y गया y, और 20 में से 5 गया तो 15। ये आपको समझ आया? मतलब जो y = 15 है। अब y क्या था जो हमने रफ कर दिया, y क्या था? y दोनों बच्चों की एज का सम था, मतलब दोनों बच्चों की एज का जो सम है वो आज के टाइम पे 15 ईयर्स है।
और x की वैल्यू 15 आप यहां पुट करिए तो आपके पास x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 मतलब x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। मतलब फादर जो है वो 45 ईयर के हैं और दोनों बच्चों की जो सम है वो 15 ईयर्स है। क्या आपको ये समझ आया? ओके उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के जो भी एंगल है वो यहाँ पर x है, एक x है, अनदर y है और फिर अनदर 40 है। द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज 30 डिग्री और दोनों एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। तो फाइंड x एंड y, तो बताइए x और y क्या होगा। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में है कि एक ट्रायंगल के फर्स्ट एंगल आपका x है, सेकंड y है और थर्ड आपका 40 है। तो आपको पता है बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब बाय द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या रिजल्ट मिलेगा हमें कि जो x प्लस वाई प्लस 40 है वो आपका 180 आ जाएगा। तीनों के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये प्लस का 40 डिग्री इस तरफ जाके माइनस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 40 डिग्री, जिसका मतलब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री आ गया। क्या आपको ये समझ आया? सॉरी क्वेश्चन में ये मिस्टेक था, यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में आपका कि जो द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री। आपके पास जो दो एंगल है x और y उसके बीच का डिफरेंस यहाँ पर 30 डिग्री है। इसका मतलब जब आप x में से y को रिड्यूस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर 30 डिग्री का आएगा। आप y और x को भी ले सकते हो, y माइनस एक्स भी कर सकते हो, रिजल्ट आगे चल के बस चेंज हो जाएगा। मतलब अभी x 10 है y 20 है तो आगे चल के y 20 y 10 और x आपका 20 आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो बात तो एक ही है ना, ट्रायंगल के पास तो 20 डिग्री भी एंगल है, ट्रायंगल के पास तो 10 डिग्री का भी एंगल है, ट्रायंगल के पास 20 भी है, ट्रायंगल के पास 10 भी है, बात तो एक ही होती है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री और सेकेंड इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मान लीजिए इस बार हम पीछे से करते हैं, यहां से अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस वाई इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 30 प्लस का y हो जाएगा। इस 30 प्लस वाई को यहां पुट करिए, इसका नाम फर्स्ट दिया, इसका नाम सेकंड दिया, इसका नाम थर्ड दिया। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, आपका क्या रिजल्ट मिलेगा? ये मिल जाएगा 30 प्लस वाई प्लस का फिर से y और इज इक्वल टू 140 डिग्री। जहां जहां x लिखा था वहां वहां मैंने 30 प्लस वाई पुट कर दिया, ये रहा। अब ये 30 सेम है, y और y आपका 2y हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये प्लस का 30 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तो आपका जो 2y है वो यहाँ पे 110 डिग्री का आ गया और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 55 डिग्री की आ गई। अब y इज इक्वल टू 55 अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड कहीं पर भी पुट करिए, एक ही बात है, मैंने थर्ड में पुट करा। तो पुट y इज इक्वल टू 55 इन इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास x आ जाएगा 30 और प्लस का 55 और जब आप 55 में 30 प्लस करेंगे तो फाइनली 85 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये समझ आया? ओके उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन ए ट्रायंगल एबीसी। आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम हमने यहाँ पर एबीसी दिया हुआ है। उस ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी और वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी के। तो फाइंड द 3 एंगल्स। क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ और नहीं है, क्वेश्चन में है एंगल सी इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल बी मतलब थ्राइस ऑफ एंगल बी एंड ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। तो फाइंड द 3 एंगल्स। तो बताइए तीनों एंगल कौन से होंगे। अब इस क्वेश्चन का एक मेथड होता है, क्या मेथड होता है ध्यान से देखिए। आपके पास ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और वो एंगल यहां पर इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये तीनों के तीनों एंगल यहां पर आपस में इक्वल है। जब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब
सॉल्व होने के बाद हमें कोई ना कोई ये एक सेम नंबर देगा, मतलब जो ये देगा वही ये देगा, वही ये देगा। तो मैंने लाइट करा कि जो मेरा एंगल सी है वो थ्राइस ऑफ एंगल बी के इक्वल है, वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है, और वो तीनों के तीनों मतलब एक नंबर एक्स के इक्वल है। जनरली एंगल की बात हो रही है। तो यहां पे आपके सामने सबसे पहले ये रिजल्ट एक्स के इक्वल है, ये रिजल्ट भी एक्स के इक्वल है। में आपका जो एंगल सी है वो थ्राइस ऑफ एंगल बी है, और वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी था, और तीनों का मैंने कॉमन नाम दिया, कॉमन एंगल दिया, वो एक्स के इक्वल है। अब क्या होगा, ये एंगल सी भी एक्स के इक्वल होगा, ये थ्राइस ऑफ एंगल बी भी एक्स के इक्वल होगा, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी भी आपका एक्स के इक्वल होगा। एक एक करके तीनों के तीनों एंगल जो है वो यहां पर एक्स के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने फर्स्ट को लिया, तो एंगल सी इज इक्वल टू मेरा एक्स हो जाएगा, ये जो सी है वो यहां पर एक्स के इक्वल हो गया। अगर मैंने सेकंड वाले को लिया तो थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स है, और ये 3 यहां मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब जो मेरा एंगल बी है वो यहां पर एक्स बाई 2 के इक्वल है। अगर मैंने इसे लिया तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी यहां पे मेरा एक्स के इक्वल है, और ये आपके सामने 2 मल्टीप्लाई से इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब एंगल ए प्लस का एंगल बी इज इक्वल टू आपका एक्स बाय 2 के इक्वल है। एक एक करके मैंने अपने तीनों रिजल्ट को एक्स के इक्वल पुट किया। जब एंगल सी को एक्स के इक्वल पुट किया तो ये मिला, थ्राइस ऑफ एंगल बी को एक्स के इक्वल पुट किया तो एंगल बी इज इक्वल टू एक्स बाय 3 है, ये 3 है यहां डिवाइड में, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्स है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब ध्यान से समझिए, इस लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले में एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम x बाई 2 है, और एंगल बी क्या है आपका x बाई 3 है, मतलब एंगल ए और प्लस बी की जगह आप ये पुट कर दो x बाई 3 और इज इक्वल टू ये वाला x बाई 2। अब यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस का x बाई 3 इस तरफ आके आपका माइनस हो गया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई x में 3x, माइनस 6 को डिवाइड करोगे 3 से 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x में 2x। तो एंगल ए इज इक्वल टू आपका आ गया 3x माइनस 2x, मतलब x बाई 6। क्या आपको ये समझ आया? तो एंगल सी हमारे पास x है, एंगल बी हमारे पास x बाई 3 है, और एंगल ए इज इक्वल टू हमारे पास x बाई 6 है। अब आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब एंगल ए, यहां पे आप लोग लिख लेंगे थ्योरी की वी नो दैट द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी इज 180 डिग्री, तो पूरा ऐसे करके थ्योरी में लिख लेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और एंगल ए कितना है x बाई 6, मतलब x बाई 6 प्लस b कितना है x बाई 3, मतलब x बाई 3 प्लस c कितना है x, मतलब x बाई 1, और ये टोटल यहाँ पे 180 डिग्री के इक्वल है। 6, 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, यहां पर आपका 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई x में x आएगा, 6 को डिवाइड करोगे 3 से 2 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे 2x आ जाएगा, 6 को डिवाइड करोगे 1 से 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई x में करोगे 6x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 6 और 2 8, और 8 और 1 आपका 9, तो 9x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका कैंसिल होगा 20, और 6 की मल्टीप्लाई यहां कर दी हमने, तो 26 जा 120, तो आपका x इज इक्वल टू आ गया, मैं यहां लिखता हूं, x इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। ये आपको समझ आया? अब ये x तीनों के पास पुट कर दो, मतलब ऐसे एंगल सी था x, मतलब आपका अगर x 120 है तो एंगल सी भी 120 होगा, एंगल बी x बाई 3, मतलब 120 को 3 से डिवाइड करा तो आपका एंगल बी जो है वो 40 डिग्री का होगा,
और एंगल ए इज इक्वल टू एक्स बाय 6, मतलब यहां पर 120 को 6 से डिवाइड करा तो एंगल जो ए होगा वो आपका 20 डिग्री का होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे तीनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। क्या आपको ये समझ आया? ओके